पवित्र संत बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, सहज योग साधना कर सकूं, इतना मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। श्री माता जी, श्री निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे विनम्रता प्रदान कीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। मेरे आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा दीजिए। श्री माता जी, मेरे मन को आपकी सुरक्षा प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मध्य में आकर श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। आराम से। 5 उंगलियां मिलाकर अपने राइट साइड में राइट विशुद्धि की उंगली से अपना नाम लिखना है, घर का एड्रेस लिखना है और बंधन देना है। श्री माता जी, अगर इस घर में ध्यान की जगह में परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य या गलती हुई है तो मुझे क्षमा मिले, उसके सारे दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले। श्री माता जी, इस जगह के हर भाग में, अणु रेणु में, पंच महाभूतों में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस जगह को श्री हिमालय का चैतन्य मिले, नारगोल की पवित्र भूमि का चैतन्य मिले, आपकी जन्मस्थली छिंदवाड़ा का चैतन्य मिले, 3.5 शक्तिपीठ श्री महालक्ष्मी मंदिर का पवित्र चैतन्य मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री भारत भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपके प्रेम का सागर, क्षीर सागर का चैतन्य मेरे घर को मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विद्राविणी सर्व विद्राविणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सामूहिकता में चित्त का व्यायाम करते हुए हर नाड़ी का बहाव, जो चैतन्य का बहाव है, वो महसूस करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी में निरंतर बहता रहे। श्री माता जी, मैंने जानबूझकर अजानते हुए धरणी माता के खिलाफ जो भी कार्य किया है, उनके हृदय पर पांव देकर चलती हूँ, मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धरणी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट मूलाधार के लिए प्रार्थना। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हल्के से बैक आज्ञा को थपथपाना है। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में पिछले जन्मों में जो भी आदि शक्ति के खिलाफ
परमात्मा के खिलाफ कार्य किया है तो मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे संपूर्ण मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, हर शरीर का भाग, ग्रंथि, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के डीएनए, आरएनए, उनके अंदर की मूल द्रव्य, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मन, आत्मा, जीवात्मा, विराट का अस्तित्व के सारे कोश, इन सब में आपका परम चैतन्य, निर्मल प्रेम शक्ति, श्री गणेश तत्व पूर्णतया सदा के लिए स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी कृपया मुझे सहयोग ध्यान की गहनता दीजिए। मुझे परिपक्व सहयोगी बनाइए। राइट हैंड हमारी आज्ञा पर। श्री माता जी आपकी कृपा से लेफ्ट हैंड लेना है, लीवर पे रखना है। ओम त्वमेव साक्षात् तापहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शूलहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी मेरे लीवर पर, मेरे चित्त पर केवल और केवल आपका नियंत्रण रहे। श्री माता जी मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। हर तरह की नकारात्मकता, भय, व्याधि, विवंचना से मुझे मुक्ति मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुक्तिदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला दैवे नमो नमः। श्री माताजी अद्वैत के कारण, द्वैत भाव के कारण मेरे अंदर जो दुख है, परेशानी है, वो आपके ज्ञान प्रकाश के कारण, निर्मल विद्या के कारण उसका निराकरण हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री द्वैत भाव विनाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे चित्त को हिमालय की शीतलता, स्थिरता मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
ओम चित्तेश्वरी साक्षात्, ओम त्वमेव साक्षात्, श्री चित्तेश्वरी साक्षात्, श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा चित्त पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित, आपको विराजमान होने योग्य हो। अभी राइट हैंड आज्ञा पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से निर्मल विद्या पाने के कारण मैं पूर्णतया निष्पाप, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ममत्व रहित, शुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्ण हूँ। मैं शांत हूँ। आपकी कृपा के कारण, आपकी शक्ति संक्रमण मेरे आज्ञा में होने के कारण मैंने सबको, सहयोगियों को, नॉन सहयोगियों को क्षमा किया। श्री माता जी, वही अनुपात में मुझे मेरी हर गलती के लिए क्षमा मिले। परमेश्वरी साम्राज्य में सदा सदा के लिए जगह मिले। ओम त्वमेव साक्षात्, श्री यीशु मेरी माता साक्षात्, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की अंगुली से हंस चक्र घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात्, श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात्, श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट कान के पीछे हल्के से राइट विशुद्धि के उंगली से मसाज करना है। ये हमारी हार्ट चक्र की पहली पंखुड़ी है। पहली पंखुड़ी से नियंत्रित अंग ये वाली साइड, और दूसरी पंखुड़ी से नियंत्रित हमारे लेफ्ट कान। श्री माता जी का जो बुक है उसमें जरूर पढ़ना है। ओम त्वमेव साक्षात्, मधुकैटभहन्त्री साक्षात्, श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। ये हमारे कान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उसमें माइक प्लीज चेक कीजिए। जी प्लीज माफ कीजिए, नाम ले रही हूँ, प्लीज आपका माइक। तो कान हमारे महत्वपूर्ण अंग है।
उनके अंदर संवेदनशील पर्दा रहता है, इतना छोटा, 55 mm, इतना छोटा, अति संवेदनाशील। वो हवा का प्रेशर, वेव्स ग्रहण करता है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी, कान का कार्य कैसे होता है, 1 मिनट का वीडियो डाला था। हवा के दबाव को कम ज्यादा महसूस करते हुए वो फ्रीक्वेंसी रीड करते हैं और अंदर हमें उसकी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो अंदर 3 हड्डियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हारमोनियम का आगे का पार्ट रहता है, प्रेशर लेने वाला छोड़ने वाला हवा का, बिल्कुल वैसे ही काम होता है। इतना वो सेंसिटिव होता है। हवा का कम ज्यादा प्रेशर, स्वर, आवाज, आवाज वो महसूस करता है। ब्रेन की ओर हमारे इंफॉर्मेशन जाती है। अंदर कॉइल रहती है। तो क्रिएशन बुक जिन्होंने पढ़ा है उसमें श्री माता जी ने भी हमें कहा है, बाहर का है साइड पिंगला, अंदर का सर्कल है ईड़ा, उसके अंदर का सर्कल है सुषुम्ना। तो बिल्कुल यही डिजाइन अंदर कॉइल में भी है। जो हाई पिच वाले स्वर है वो बाहर की कुंडल है, वो ग्रहण करती है। जो मिडिल टोन है ईड़ा नाड़ी से रिलेटेड, श्री माता जी ने भी एक चित्र बना के दिया है नाड़ियों का सृजन में। तो ये बिल्कुल उससे मैच करता है। और जो कि शुद्ध स्वर है मध्य के, तो कुंडल के सबसे अंदर का हिस्सा उससे प्रभावित होता है और ब्रेन को मैसेज जाते हैं। तो ब्रेन को भी जो मैसेज जाते हैं वो लाइट के रूप में, उनका लैंग्वेज क्या है, लाइट का। यानी देखिए ये हवा से आए हुए वेव्स हैं, ये रीड करते हैं, महसूस करते हैं। तो जब हम श्री माता जी को समर्पित होंगे तो ये सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आती है। सहज योगियों का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है हमारी जो श्रवण शक्ति है, श्रवण शक्ति है अभी सत्य की ओर जागृत हो गई है। आत्म साक्षात्कार के पहले हमें समझ भी नहीं आता था। अब जब कोई जागृत आत्मा हमसे बात करती है तो वो स्पंदन जब हम सुनते हैं तो उनकी कुंडलिनी की क्या अवस्था है। अगर वो थॉटलेस है तो हमें भी वो महसूस होता है। अगर उनके अंदर मूलाधार का जॉय है तो वो हमें भी महसूस होता है। हम अभी सुपर ह्यूमन बन चुके हैं। तो अति संवेदनशील होने के कारण जरा सी निगेटिव बात भी, देखिए हम सेंसिटिव हो गए तो कोई व्यक्ति ने थोड़ा सा भी हमें अपोज में कहा, निगेटिव कहा, तो हमें लगता है बहुत बड़ा दर्द हो गया।
इसी के कारण श्री माता जी भी बोलती है, बार बार मंत्र नहीं लीजिए। मानो ये डेफ होते हैं, उनको 100 बार बोलेंगे जानवर की तरह तो भी समझ में नहीं आता, वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो श्री गणेश जी शूर्पकर्ण है। छोटी सी छोटी बात, छोटी सी छोटा आवाज में जो चेंज है, अत्यंत मूलाधार जागृत है, वो स्पंदन महसूस करते हैं सहज योगी का। इसीलिए श्री माता जी बोलती है कि आपको, जब आप मध्य में आए हैं, मौन में रहिए, साइलेंट, ये वेव्स बंद कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको भावनाएं समर्पित करनी है और सत्य और असत्य के प्रति हमें साक्ष्य भाव विकसित करना है। कोई भी झूठ बोल रहा है तो उससे रिएक्शन नहीं देनी। कोई भी बहुत प्यार से उलझा रहा है तो उन्हें भी रिएक्शन नहीं देनी। हंस की तरह स्थिर श्री माता जी के चरणों में। तो ये दोनों कान जब स्थिर हो जाते हैं, तब हमारा अंदर का एक्सिस ब्रह्म नाड़ी का वो स्थिर होता है। हमने श्री यंत्र का जो है वीडियो कुंडलिनी में कैसा है हमारे एक्सिस पर, वो डाला है। स्क्वायर वॉन्ड का, उससे सिमिलर उसकी डिजाइन हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर बनती है। पर जिसका एक्सिस स्थिर है वो ही इन सारी शक्तियों का वाइब्रेशन का लाभ लेता है। अगर वही एक्सिस हमारी 2-3 नाड़ियां चालू है तो पूरा डिजाइन गड़बड़, ये परेशानी हो रही है, वो बीमारी हो रही है। तो इसलिए श्री माता जी हमें ध्यान करने के लिए कहती है, पहले ध्यान कीजिए, संतुलन में आइए, अपने अंदर के दुष्प्रभाव कम कीजिए, बाद में हम दूसरों के ऊपर श्री माता जी का प्रभाव, श्री माता जी का प्रवाहित कर सकते हैं। तो अभी तक हम मानव थे। जब हम पिछले जन्मों में कुत्ता थे तो हम बहुत दूर का आवाज सुन लेते थे। पर जैसे जैसे हम रिवोल्यूशन प्रोसेस में आ गए, मानव हो गए, तो हमने वो क्षमता खो दी है। बहुत दूर का आवाज हमें नहीं आता, पर हमें समझ में आता है ये व्यक्ति प्यार से बात कर रही है, ये व्यक्ति बात कर रही है वो भोली है, ये व्यक्ति बात कर रही है वो सच है, ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रही है तो हार्ट से वाइब्रेशन आते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस हम सुन रहे हैं और वो सच है तो सहस्त्रार से वाइब्रेशन आते हैं। यानी इस हद तक हम ऊपर उठ चुके हैं। तो कुछ दिनों के लिए रिएक्शन और रिस्पॉन्ड देना कम करेंगे। जैसे ही हमने अच्छी या बुरी रिएक्शन दी, ब्रह्म नाड़ी से तुरंत बाहर।
तो कुछ दिन स्थिति मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल में रहना है और हमें ये ईड़ा नाड़ी पे जितने भी जन्म है पुराने उसके दुष्प्रभाव, तो ये भूत प्रेत और ये जो है, तो श्री माता जी ने ये सब साइंटिफिकली प्रूव करके रखा है। ये हमारे डीएनए आरएनए के अंदर है, वो सारे प्रोटीन के रूप में उसके प्रभाव है। तो वो बस न्यूट्रल करने हैं ध्यान से, बहुत ही इजी है क्योंकि श्री माता जी के वर्ड्स के कारण। ब्रह्मा अग्नि ग्रंथि को खोलने के लिए अष्टांग योग और बहुत गहन साधना, तीव्र, हिमालय में जाके यहाँ वहां जाके गुरु के पास जाके लोगों को करनी पड़ती थी। अभी केवल एक मंत्र से ही हम वो लेवल पे आ जाते हैं। तो याद रखना है, हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, वो स्थिति मेंटेन करनी है। श्री माता जी ने कहा, आप आत्मा हो, स्वयं प्रकाशित। श्री माता जी का प्रकाश हमसे बह रहा है। आपको एक क्षण के लिए भी भूत बाधा नहीं हो सकती जो ब्रह्मा नाड़ी में है। ना उसे कुछ भी हो सकता है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, वो मंत्र है। कुछ भी नहीं, आप आत्मा हो, एक छोटे भी कण आपको दूषित नहीं कर सकता। आप पूर्णतया शुद्ध श्री माता जी की निर्मल शक्ति स्वरूप हो। सहज योग की ये ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं ब्रह्मा नाड़ी में आने के बाद, खुद को डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर जो हैं वो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, तो हर बीमारी का इलाज वो सब प्रैक्टिस करते हैं। ऑपरेशन ये वो मेडिसिन वो खुद खाते नहीं, पर वो प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं। हम कीड़ा नाड़ी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भूत बाधा है। ये जो दूसरे लोगों के प्रभाव हमारे ऊपर महसूस हो रहे हैं, यानी हमारे हॉल में जो ग्लास की विंडो है, अंदर से हम कांच तो रोज साफ करते हैं, लेकिन बाहर रोड से धूल आती है, तो वो बाहर की साइड में है। प्रति अहंकार हम दूर कर रहे हैं। हमारे पहले के पूर्वज ये कोई ना कोई प्रभाव में रहते थे, जगह का प्रभाव। पहले के जो राजकीय नेता थे, राजा थे, कुल, मैं इस कुल से रिलेटेड हूँ, मैं इस परिवार से रिलेटेड हूँ, मैं ये गांव का रहवासी हूँ, मैं ये जात का हूँ, तो वो ऐसे संस्कार उनके अंदर थे क्योंकि वो जमाना था। इसीलिए उनके हाथों से कुछ गलतियां हो गई, इसका मतलब ये नहीं उन्हें घृणा की जाए, उन्हें आगे की गति मिले, यही भाव हमसे बाहर आएगा। हमें ये परमेश्वरी की योजना के अनुसार अपनी अपनी जगह मिली है। हर एक सहयोगी को 10 मवाली लोगों के बीच में रखा है कि वो सुधर जाए। ये लास्ट जजमेंट है।
देखिए आप इनके जैसा बनो, देखिए आप इनके जैसा बनो। हो सकता है श्री माता जी को लगता है उनके मार्क्स बढ़े, उनको नहीं पढ़ाई करनी है, वो उनका उनका फ्रीडम है। तो अभी हम कीड़ा नाड़ी उठाने वाले हैं। राइट में डालेंगे 7 बार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, मेरा भविष्य काल, मेरी पिंगला नाड़ी आपकी कृपा से पूर्णतया संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत अहंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं इस ब्रह्मांड का, परमेश्वरीय योजना का, दिव्य लीला का हिस्सा हूँ। मैंने मेरा पूर्णतया अहंकार, संपूर्ण अस्तित्व आपको पूर्ण स्वतंत्रता में समर्पित किया है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्माग्नि ग्रंथि विवेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य से कुंडलिनी उठाकर सहस्त्रार में लेके जाना है। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में आई, मेरे सहस्त्रार में आई। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में, उससे जुड़े शरीर के हर अंग प्रत्यंग में, उससे जुड़ी हर नस नाड़ी चक्र ग्रंथि पेशी कोशिकाएं डीएनए आरएनए एलिमेंट्स में, मेरे आत्मा जीवात्मा मन का कोश विराट का अस्तित्व हर एक अंग अंग में आपकी निर्मल प्रेम शक्ति पूर्णतया प्रवाहित हो। मसाज करना है अपने सहस्त्रार के चक्रों, मूलाधार स्वादिष्ठान। दोनों हाथ हमारे पाँव में, रीढ़ के हड्डी में क्या महसूस हो रहा है वो देखना है।
जैसे ही हमने अपने आप को सरेंडर किया पूर्णतया श्री माता जी के ऊपर, शरणागत होकर परमेश्वरी मदद मांगी है, हमने अपने अहंकार को त्याग किया है, क्योंकि हमें पता चला है कि श्री माता जी जो है वो हमारे अच्छे के लिए हर चीज कर रहे हैं। जैसे मेरे अच्छे के लिए कर रही हैं, वैसे मेरे फैमिली मेंबर के लिए भी, मेरे देशवासियों के लिए भी श्री माता जी अंदर से कार्य कर रही है, हर एक के अंदर से। जब हमें ये पता चलता है, ये भावना हमें समझ में आती है श्री माता जी क्या चाह रही है, और हम ध्यान में पूर्णतया निसंकोच निष्क्रिय हो जाते हैं, अकर्मी बन जाते हैं। कार्य तो करते हैं, ध्यान करने के बाद कार्य तो करते हैं, लेकिन अंदर से हमें पता रहता है श्री माता जी कर रही हैं, तो हमारी विष्णु सूर्य ग्रंथि की गांठ खुल जाती है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु सूर्य ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे एडर्नल ग्लैंड पर हम रोटेट करेंगे, वाइब्रेशन घुमाएंगे, जैसे ग्रुप में फोटो दिया है। यहाँ पे हम पुराने वर्ड यूज करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक, नजर लगना, बुरे कुसंस्कार, ये या भूत बाधा लोग कह सकते हैं। तो श्री माता जी ने इन सब का हमें साइंटिफिकली रीजन बताया है कि ये वो घटक हैं हमारे अंदर के। जैसे देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल, हमारे पृथ्वी पर हर तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे रेडियम है, सल्फर है, ये हाईली रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव भी एलिमेंट्स है। रेडियम से लाइट आता है, सल्फर अगर हम बाहर निकालेंगे रॉकेल से वो तुरंत जल जाता है, जैसे ही ऑक्सीजन मिला जल गया, खत्म। फिर मेटल है, लोहा है, कोयला है, घना पदार्थ, सोना, चांदी। तो कोयला, ब्लैक, ये घन है, इनके जो अंदर के कंपाउंड है एटम्स के, उसके बॉन्ड थोड़े ज्यादा फिक्स हैं, तो वो रिएक्शन कम करते हैं, यानी ये ऊपर के स्तर पे है, और ऊपर के स्तर पे। तो कोयला जो है वो ब्लैक कलर का, तो वो ब्लैक कलर का है, वो हमें कैसे समझता है? हमारी आंखों को, हमारी आंखें देखती है, हमारे ब्रेन को भेजती है ये ब्लैक कलर का कोयला है मैसेज, केमिकल लाइट, निरंजन नेत्र। कोयला का सरफेस ऐसा रहता है, उसका पृष्ठभाग वो सारे लाइट को खींच लेता है, तो वहां पे लाइट ना होने के कारण वो भाग हमें ब्लैक दिखता है।
कोई भी लाल कलर का फूल, उसका सरफेस कैसे रहता है? वो बाकी के जो लाइट में अलग अलग रंग है वो खींच लेता है, केवल रेड लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो वो फुल रेड कलर का है, वो हमें समझ में आता है। सोना, सोना क्या करता है? हर तरह का लाइट खींच लेता है, केवल वो पीला कलर रिफ्लेक्ट करता है, वो हमेशा पीला ही दिखेगा, गोल्डन, बदलेगा नहीं। तो श्री माता जी ने कहा है आपको भी, आप भी स्टार डस्ट से बने हैं, ह्यूमन बीइंग। प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ पर ही हुई। श्री माता जी ने कहा कि उन्हें फ्रीडम दिया ताकि ह्यूमन बीइंग को सुपर ह्यूमन बनने के लिए, ताकि परमात्मा की शक्तियां वो यूज कर सके। इस हद तक हमें फ्रीडम मिला। तो उसमें इंसान ने गलती ये किया कि मैं अधिकारी हूँ, और सारे भ्रांति में चले गए। इसीलिए श्री माता जी ने कहा जैसे जंगल में वातावरण रहता है बहुत ही प्लेजेंट, और सिटी शुरू हो गया, गांव शुरू हो गया, बदबू आती है। ये हमारे अहंकार का परिणाम है। श्री माता जी ने कहा पृथ्वी हमारे लिए बनाई है, लेकिन उसका किस हद तक इस्तेमाल करना वो हमारे ऊपर है। तो ये जो है लाइट, हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। अभी हम ब्रह्म नाड़ी में हैं। मैं कैसे हूँ? मैं आत्मा हूँ, आत्मा प्रकाश से संपन्न हूँ। तो पांचवा ऑक्टेव है, उसमें है नाइट्रोजन और कार्बन, और चौथा है उसमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और कार्बन हेवी है, वो पांचवे ऑक्टेव में है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमारे मूल द्रव्यों की शुरुआत होती है अल्फा नॉन, और एंड होता है ओमेगा नॉन। तो जीसस हर तरह का जो नकारात्मक प्रभाव है वो निकालने की शक्ति उनके ही नाम में है। केवल ओम जीसस बोलते ही जो ब्रह्म नाड़ी का साधक है, जो ब्रह्म पुत्र है, वो तुरंत उस बाधा से मुक्त होता है। केवल हृदय से ओम जीसस, खत्म। ओम ब्रह्म नाड़ी का है, उसे प्रेशर देता है, वाइब्रेशन छोड़ता है। तो हमें बिल्कुल इन मूल द्रव्यों की तरह ऊपर 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 रिवोल्यूशन प्रोसेस में आत्मा बनकर ऊपर जा रहे हैं। अभी नीचे नहीं जाना, प्रोटोकॉल में रहना, कमेंट पास नहीं करने हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है हमारे अग्नि को मदद करती है, और वही ऑक्सीजन जल तत्व में प्रवाहित है। हाइड्रोजन अग्नि तत्व में उष्णता करती है, और जल तत्व में वो शीतलता देती है। बस कॉम्बिनेशन अलग होता है एटम्स का। तो यही हाइड्रोजन सूर्य के अंदर अणुभंजन होने के साथ हेलियम निर्माण करते रहते हैं, और सूर्य सदा प्रकाशित रहता है, दूसरों को प्रकाश देता है। हर किसी का अज्ञान, हर किसी का अंधकार वो दूर करता है।
ब्रह्म नाड़ी में आ चुके हैं, अभी हमें वो करना ही है। जीसस जब आत्म स्वरूप है, चंद्रमा है। 88 की ईस्टर पूजा में श्री माता जी ने बताया है, वो शीतलता प्रदान करते हैं। और वही जीसस आज्ञा चक्र में आत्म सूर्य, आत्म भानु है। सबको आत्म प्रकाश देते हैं, जीवन की दिशा इस ओर आइए। अपने आप में परिपूर्ण है। कोई फूक मारकर कोई भी बाधा उन्हें नहीं लगती, बाधा उनके पास जाने से नष्ट होती है। तो वो स्थिति मेंटेन करनी है। श्री गणेश और श्री जीसस, श्री माता जी ने कहा, इन देवताओं के गुण बस आपके अंदर आ गए, सहज योग कंप्लीट। ब्रह्म नाड़ी में है, इसीलिए हम वो मिर्ची का ट्रीटमेंट कर रही हैं। जो खुद ब्रह्म नाड़ी में है, ब्रह्म को जानने से शांत है, खुद अभी भी सब लोगों के अंदर शूल है, छोटे छोटे दुख वेदना है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं करता। स्वयं को जानिए। मैं श्री माता जी की बेटी हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। सहस्त्रार में जाने का, सुषुम्ना में रहने का सौभाग्य इस पृथ्वी तल पे किसी को नहीं। उनमें से एक हो आप, इतने पवित्र। और साबुन कभी डरता है गंदगी से, गंदगी डरती है, ये मेरे बाजू में अगुरु है, वो मेरे बाजू में भूत है, ये है इधर, ये हुआ था, वो हुआ था। मैं आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं निर्मल आत्मा हूँ। वो रास्ते से सहयोगी जाएंगे, वो रास्ते से भूत निकल जाएंगे। भूत निकल जाएंगे यानी वो एरिया के जितने भी लोग ईड़ा नाड़ी वाले हैं, उनको ताजगी मिलेगी, फ्रेशनेस मिलेगा गणेश जी का। कुछ देर के लिए वो स्थिर हो जाएंगे। अगर उनके पूर्व संस्कार स्ट्रांग है तो वापस वो ईड़ा नाड़ी में जाएंगे। लेकिन अभी उनके दुष्प्रभाव एक क्षण के लिए भी अपने ऊपर नहीं लेने। हमारे पास निर्मल विद्या है, श्री माता जी के बुक है, और सहयोग का ढेर सारा कार्य करना है। तो अभी ये बंधन देते रहेंगे, मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रत्यंगिरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्वभद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला भवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरी एंडोक्राइन सिस्टम, अंतरस्त्रावी तंत्र प्रणाली पर आपका नियंत्रण आए। हमारे दोनों आंखों को बंधन देना है। श्री माता जी कृपया मेरे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेरे आंखों को जो
मदद करने वाली ऑप्टिक नर्व है, उस पर आपका नियंत्रण आए। बंधन देना है आंखों को। श्री माता जी, मेरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से नियंत्रित जो भी शारीरिक अंग है, पेशी, ग्रंथि, कोशिकाएं हैं, उनमें आपकी श्री गणेश शक्ति, श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, आपके चैतन्य की, प्रेम की ऊर्जा मेरे इन ग्रंथियों में संक्रमित हो। श्री माता जी, कृपया मेरे आज्ञा चक्र में आई। श्री जीसस, माँ मेरी के सारे सद्गुणों का मुझे आशीर्वाद मिले। श्री जीसस, माँ मेरी की समस्त शक्तियों से मेरे हर अंग प्रत्यंग को सुरक्षा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री येषु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, मेरी ग्रंथियों द्वारा जो हार्मोन आ रहे हैं, वो ग्रहण करने हेतु ब्रह्म तत्व मेरे अंदर पूर्णतया जागृत, स्थापित और विकसित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे पृथ्वी पर प्रादुर्भाव है ब्रह्मपुत्रा नदी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मपुत्रा नदी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। हार्मोन जो है वो हमारे अंदर रासायनिक दूत है, मैसेंजर, और उनकी भाषा प्रकाश की है। तो शरणागत भाव से श्री माता जी को सब कुछ समर्पित करना है। श्री माता जी, मैं कुछ नहीं जानती। हमारे जो पूजा में, ध्यान में कृत्रिमता है, वो पूर्णतया छोड़ देनी है। ये कोई कविता या सीरियल के स्क्रिप्ट के डायलॉग नहीं। श्री माता जी को जैसे हम अपनी माँ से आराम से बात करते हैं, आश्वस्त होकर, वैसे श्री माता जी से जुड़ जाना है। पूर्णतया श्री माता जी, मेरे अंदर का असत्य का विनाश हो। हृदय में जो है रुद्र चंद्र ग्रंथि, इसके बाद ही हम पूर्णतया आत्मा बनते हैं।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रुद्रचन्द्रग्रन्थि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् आलम्बुशी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुहु नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री यशोधरी नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये गंगा जो है ये नाड़ी का नाम ले रहे हैं, नदी का नहीं। ओम त्वमेव साक्षात् गंगा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हस्ती जिह्वा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशस्विता नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अश्विनी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गांधारी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् पूषा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शंखिनी नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सरस्वती नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् ईड़ा नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पिंगला नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुषुम्ना नाड़ी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जिन्हें भी पॉसिबल है इसके बाद अथर्वशीर्ष जरूर करें और साइलेंस मेंटेन जरूर करें। याद रखना है मैं आत्मा हूँ। सबको जय श्री माता जी। आप सबने सुन लिया अच्छे से, इसके लिए धन्यवाद।
जय श्री माता जी, मीटिंग लीव करनी है क्या? हाँ जीजी, बंद हो गया। हाँ निर्मला दीदी